आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूंगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और देखिए, मेरे नाम से एक और टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उस पर 15,000 सब्सक्राइबर हैं। मेरे टेलीग्राम पे कुछ 14,000 होंगे, 13,300-400 हैं, लेकिन वो बढ़ते रहते हैं। तो अभी शायद 13.5 के 14 के बीच में होंगे। तो आप सब्सक्राइबर देख के ही चैनल को ज्वाइन करिए। देखिए, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई चैनल चला रहा है तो वो मेरे ही कंटेंट डाल रहा है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ आती है ना कि पता नहीं वहां पे क्या डाल दिया जाए, कुछ आपसे पैसे मांग लिए जाए, तो वो दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये मेरा ओरिजिनल चैनल है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। चैनल को तो यार अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि अब मैं फुल टाइम स्टडी ग्लोस पे आ गया, इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स डाल रहा हूँ। बायोग्राफी सीरीज रिस्टार्ट हो गई है, मजा आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर्स को शेयर करो, कमेंट करो, बताऊंगा मैं। देखिए, वैसे अभी हमने 3-4 दिन में कुछ लोगों को रिक्रूट किया है, आगे भी रिक्रूटमेंट होंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। तो आज हम बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी पे बात करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको पता ही कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है। टोटल 30 लेक्चर्स हैं, उसमें एक चैप्टर मैंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है। सुभाष चंद्र बोस की ऑटोबायोग्राफी मैंने कवर की है। क्या हुआ जब वो हिटलर से मिले? दो दिग्गज लीडर एक दूसरे से मिले। एक था बहुत ही खतरनाक और एक था आजादी का मसीहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए लड़ रहे थे और हिटलर एक बहुत बड़ा तानाशाह था। चलिए जानेंगे इसमें। तो देखो, ये है तस्वीरें। और देखिए, वैसे तो कुछ डाउट भी हैं, कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि शायद ही मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन ज्यादातर दस्तावेजों में यह मिलता है कि हिटलर और सुभाष चंद्र बोस मिले थे। तस्वीरें ही बताती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा बता ही देता हूं। भाई, बहुत बहुत बड़े लीडर थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े, वहां पे भी विद्रोह किया उन्होंने। अंग्रेज फूटी आंख ने इनको सुहाते थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की कहानी मेरे ख्याल में सबको पढ़नी चाहिए, और मेरे लिए वो एक बहुत 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 बड़ी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है वो। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ना लोगों के लिए जीते थे। इनके जो पिताजी थे बहुत बड़े वकील थे। इनके पिताजी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से नफरत करे। अमीर लोग नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद अपने पिताजी की सुनते नहीं थे, अपनी परिवार की सुनते नहीं थे। जहां इनका परिवार बड़ा ही एलीट था, सुभाष चंद्र बोस अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, खूब दूर दूर जा रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं। ऐसा कुछ था मिजाज सुभाष चंद्र बोस का। फिर इनके पिताजी ने इनको भेज दिया कि भैया तुम इंग्लैंड जाओ। उस समय अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होती तो आपको इंग्लैंड में जाके पढ़ाई करनी होती थी, कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज गए वो। सुभाष चंद्र बोस 6 महीने में, और सब्जेक्ट बहुत सारे होते थे उस समय, 6 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट करके टॉप किया था। फिर उसके बाद वो भारत आए और मतलब टॉप किया था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया। फिर इंडिया आए, कांग्रेस से जुड़े, कांग्रेस के लिए काफी काम किया। 1938 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। लेकिन आपको पता ही है, गांधी जी को बिल्कुल ये फूटी हाँक नहीं सुहाया। गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया। सुभाष चंद्र बोस खुद खड़े हुए, सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोट मिले। अब अगर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अगर सुभाष चंद्र बोस बन जाते, आप जरा सोच के देखिए क्या हो सकता था। मतलब गजब ही हो जाता। लेकिन खैर, उन्होंने गांधी जी की बात मानी। बहुत नाराज थे गांधी जी, तो उन्होंने फिर इस्तीफा दिया। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया गया घर में। जब सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद किया गया तो सुभाष चंद्र बोस वहां से भाग निकले। एक बहुत बढ़िया सीरीज है, बोस डेड और अलाइव, वो जरूर आप देखिएगा। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर, क्योंकि जर्मनी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था और जर्मनी ने लगभग सब कुछ जीत लिया था। तो जर्मनी गए सबसे पहले हिटलर से मिलने। तो यहां पे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस की यह नीति थी। बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि हिटलर से आप कैसे जाके मिल गए। आजादी का प्रयास था, आजादी किसी भी कीमत पे हमको लेनी ही लेनी है। तो अब दोस्तों, माजरा यह है कि जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए तो उस समय सुभाष चंद्र बोस की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई थी। जर्मनी को यह पता लगा कि बोस आ रहे हैं। तो यहां पे स्टोरी यह है कि हिटलर खुद मिलने नहीं आया, हिटलर ने अपने हम शक्लों को भेजा। सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए थे रूम में, इंतजार कर रहे थे, तो एक हम शक्ल आता है, सुभाष चंद्र बोस से हाथ मिलाया। सुभाष चंद्र बोस मुस्कुराए और बोले तुम हिटलर नहीं। वो एकदम सकपका गया। दोबारा दूसरा एक आया, वो भी हिटलर का हम शक्ल। सुभाष चंद्र बोस ने उससे हाथ मिलाया, उससे भी बोला कि तुम भी हिटलर नहीं हो, वो भी सकपका गया। फिर तीसरी बार हिटलर खुद आया, तो हिटलर बोला कि मतलब
जब हिटलर आया तो सुभाष चंद्र बोस ने उसको पहचान लिया और हिटलर से बोला कि मैं सुभाष हूं, भारत से आया हूं, और आप हाथ मिलाने से पहले कृपया दस्ताने उतार दें, क्योंकि मैं मित्रता के बीच में कोई दीवार नहीं चाहता। तो यहां पे हिटलर बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह क्या बात है, हिटलर एकदम कायल हो गया सुभाष चंद्र बोस का। तो हिटलर ने यह पूछा सुभाष चंद्र बोस से कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया, उनको नहीं पहचाना। तो नेताजी ने उत्तर दिया कि उन दोनों ने अभिवादन के लिए पहले हाथ बढ़ाया, जबकि ऐसा मेहमान करते हैं। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस कुछ समय तक रहे, उसके बाद वहां बात बन नहीं पाई और फिर वो चले गए साउथ ईस्ट एशिया आ गए, सिंगापुर गए। वहां पे 1942 में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। हालांकि इसकी स्थापना वैसे प्रॉपरली रास बिहारी घोष ने की थी, लेकिन दोनों में, सुभाष चंद्र बोस और घोष में, दोनों में मतलब बहुत ज्यादा बनी नहीं। तो 1943 में सिंगापुर में इसका दोबारा रिक्रूटमेंट, मतलब दोबारा रीऑर्गेनाइज की गई इंडियन नेशनल आर्मी को। उस समय इसको आजाद हिंद फौज नाम दिया गया और 85,000 सैनिक थे। जापान सुभाष चंद्र बोस की बात मान गया और जापान के पास बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। मतलब देखिए, उस समय भारत के सैनिक ब्रिटेन के लिए काम करते थे ना, तो जापान ने उनको कैप्चर कर लिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने उन सारे कैदी जो भारतीय थे उनको छुड़ाया और अपनी फौज में शामिल किया, और उसके बाद फिर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन यह शुरुआत थी आजादी की, क्योंकि तब मिलिट्री ने विद्रोह कर दिया था। 18 अगस्त 1945 वो बदकिस्मत दिन जब टोक्यो जाते वक्त ताइवान के पास नेताजी का निधन हो गया, उनका प्लेन क्रैश हो गया। और आज तक ये कंट्रोवर्सी है कि क्या जो उनकी मौत हुई थी वो क्या मतलब वहां से बच के निकले थे या वाकई वो उनकी मौत हो चुकी थी। अब इस पे भी बहुत बड़ा विवाद है। कुछ लोगों का यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस मरे ही नहीं, और कुछ लोगों का यह मानना है कि सोवियत ने इनको मरवा दिया। कुछ लोगों का कुछ कहना है कि प्लेन क्रैश हो गया, उसमें मर ही गए थे। कुछ लोगों का यह कहना है कि भारत आ गए तो बाबा बन के रह रहे थे। अब देखिए, ये अलग अलग थ्योरीज हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पे लेक्चर लाऊं तो मैं जरूर लेके आऊंगा। फिलहाल ये कहानी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। छोटा सा एक किस्सा ये आप देख सकते हैं, जर्मनी के ऑफिशियल्स के साथ छोटा सा ये किस्सा बड़ा ही फेमस है। ठीक है, भारत में सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिले तो हिटलर भी उनका कायल हो गया। हालांकि बाद में बात बहुत ज्यादा बन नहीं पाई। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। टेलीग्राम का जो लिंक है, अब से मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो यहां से आप क्लिक करिए और सीधा हमारे चैनल पे ही डायरेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हाँ।